भारतीय इतिहास अनेकों युद्धों से भरा पड़ा है, जिनमें मुट्ठीभर सेनाओं ने अपने से कई गुना विशाल सेनाओं को भी पराजित किया है। ये गाथा भी एक ऐसे महान हिंदू शासक की है जिसने इन तुर्कों की एक विशाल सेना को बुरी तरह परास्त किया था। 12,000 की तुर्क सेना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान 12,000 की सेना में से मात्र घायल 100 सैनिक ही जीवित बच पाए थे। आज से 800 साल पहले मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद इन तुर्कों की पहुंच दिल्ली की गद्दी तक हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने संबंधी रिश्तेदार मोहम्मद बख्तियार खिलजी को 25,000 की एक विशाल सेना देकर भारत के पूर्वी राज्यों को जीतने के लिए रवाना किया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी अपने साथ एक विशाल तुर्क सेना को लेकर भारत के पूर्वी राज्यों को जीतने के लिए निकला। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के समीप ही रुका और अपनी समस्त सेनाओं का शिविर वहां पर लगा लिया। लोक मत में प्रचलित मान्यताओं से ये पता चलता है कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी अत्यधिक बीमार पड़ गया था और उसकी इस बीमारी का इलाज उन तुर्की हकीमों के उपचार के द्वारा भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी खिलजी को किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य राहुल श्रीभद्र निवास करते हैं, जो कि आयुर्वेदिक पद्धति के बहुत ही जानकार और विद्वान हैं। लेकिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसी भी काफिर के द्वारा अपना इलाज करवाना नहीं चाहता था, किंतु अत्यधिक बीमार होने के कारण वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तब उसके सीपे सलारों ने मोहम्मद बख्तियार खिलजी के उपचार हेतु नालंदा विश्वविद्यालय से आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने आचार्य से एक शर्त रखी। खिलजी ने आचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा दी गई दवाइयों को नहीं खाऊंगा। यदि तुम वास्तव में आयुर्वेदिक पद्धति के जानकार और विद्वान हो तो मुझे बिना दवाई दिए ही ठीक करके दिखाओ। इस बात पर आचार्य राहुल श्रीभद्र मुस्कुराए और वहां से चले गए। अगले दिन आचार्य ने उसे एक कुरान लाकर दी। उस कुरान के सभी पन्नों पर आचार्य जी ने औषधि का लेप लगा दिया था, जिसके कारण जल्द ही कुछ दिनों में खिलजी ठीक हो गया। लेकिन उसे इस बात से ईर्ष्या हो गई कि भारत के लोगों के पास इतना समृद्ध ज्ञान कहाँ से आया। इसी ईर्ष्या के कारण उसने अपनी समस्त सेनाओं के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। उस समय उस विद्यालय में 1500 आचार्य, 10,000 विद्यार्थी और 90 लाख ग्रंथ उपस्थित थे। लेकिन इस लुटेरे ने उन सभी ग्रंथों में आग लगा दी, संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय को ही जला दिया। कहा जाता है कि इस विद्यालय में करीब 6 महीनों तक आग सुलगती रही। इसके बाद बख्तियार खिलजी अपनी समस्त सेनाओं के साथ बंगाल को जीतने के लिए रवाना हुआ। लेकिन बंगाल के शासक लक्ष्मण देव ने खिलजी के आतंक से बचने के लिए उससे लड़े बिना ही बंगाल को छोड़कर भाग गया, जिसके कारण बख्तियार खिलजी को आसानी से बंगाल राज्य मिल गया। उसके बाद सन 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत को जीतने की योजना बनाई, क्योंकि तिब्बत उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसमें चीन, मंगोलिया, भारत, अरब एवं सुदूर एशिया के देश आपस में व्यापार करते थे, जिस पर खिलजी कब्जा करना चाहता था। लेकिन तिब्बत से पहुंचने से पहले उसे कामरूप राज्य को जीतना आवश्यक था, जो कि आज के असम राज्य में स्थित था। खिलजी अपनी समस्त सेनाओं के साथ बंगाल से रवाना हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे कामरूप राज्य में पहुंचा। लेकिन कामरूप राज्य के राजधानी में प्रवेश करने के लिए उसे उस ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना आवश्यक था। इन सभी घटनाओं का वर्णन आपको फारसी इतिहासकार मिनहज अल सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी में मिलता है। मिनहज लिखता है कि खिलजी को 20 मेहराबों वाला लकड़ी एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल पुल मिला, जिसकी मदद से वह अपनी समस्त सेनाओं के साथ उस नदी को पार कर कामरूप राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन खिलजी ने इस पुल की रक्षा के लिए अपने 2 सिपहसालार और कुछ सैनिकों को वहीं पर ही छोड़ दिया था। खिलजी अपनी समस्त सेनाओं के साथ बड़ा भयंकर आतंक मचाता हुआ, गांवों को जलाता हुआ, मंदिरों को तोड़ता हुआ
और गांव में भयंकर लूटमार मचाता हुआ राजा प्रतुदेव की तरफ बढ़ने लगा। बख्तियार खिलजी की क्रूरता को सुनकर राजा प्रतुदेव गुस्से से तिलमिला उठे और अपनी समस्त सेनाओं को कामरूप के मैदान में एकत्रित किया। उन सभी के साथ जंगलों में रहने वाली जनजाति बोडो, कियात, कोच राजवंशी के योद्धा भी कामरूप की सेना के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इन जनजाति योद्धाओं के पास खुकरी, बर्छी एवं छोटी तलवार थी, लेकिन यहाँ खिलजी का मुकाबला राजा प्रतुदेव से होने जा रहा था। खिलजी क्रूरतापूर्वक आतंक मचाता हुआ जंगलों से कामरूप के मैदानों में पहुंचा तो खिलजी के सामने राजा प्रतुदेव के नेतृत्व में कामरूप की सेनाएं खड़ी थी। ये युद्ध 27 मार्च 1206 ईस्वी को लड़ा गया था। युद्ध का संघनाद होते ही राजा प्रतुदेव के नेतृत्व में हर हर महादेव के नारों के साथ कामरूप की सेना खिलजी की सेना पर टूट पड़ी। धीरे धीरे ये युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। कामरूप की सेना में इन आदिवासी योद्धाओं ने कुखरी, बर्छी और छोटी घातक तलवारों से इस खिलजी की सेना को काटना शुरू कर दिया था। स्वयं प्रतुदेव भी बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। राजा प्रतुदेव अपना घोड़ा लेकर जिधर मुड़ जाते हैं वहीं पर ही चीख पुकार मचने लग जाती। राजा प्रतुदेव इस युद्ध में बड़ी भयंकर मारकाट मचाते हैं खिलजी की सेना में। धीरे धीरे खिलजी की सेना के पैर उखड़ने लगे। इस युद्ध की भयानकता से भयभीत होकर खिलजी अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भागा, लेकिन जंगल में पहले से ही उपस्थित इन आदिवासी जनजाति के वीरों ने अपने लोहे के पेने विष बुझे तीरों की बौछारें करना शुरू कर दिया, जिसके कारण खिलजी के सैनिक धराशायी होते जा रहे थे। घायल अवस्था में खिलजी पुल के पास पहुंचा तो उसे वहां कोई पुल दिखाई नहीं दिया, अपितु राजा प्रतुदेव ने पहले से ही उस पुल को तुड़वा दिया था। उस पुल की रक्षा के लिए खड़े इन सभी तुर्कों को मोमबत्ती घाट उतार दिया गया। इतिहासकार मिन्हाज लिखता है कि खिलजी अपनी जान बचाने के लिए अपने समस्त सैनिकों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में कूद गया। उन नदी के तेज बहाव के कारण खिलजी के कुछ सैनिक और घोड़े भी उस तेज बहाव में बह जाते हैं। बचे हुए सैनिक खिलजी को किनारे पर ले जाते हैं। किनारे के दूसरी तरफ खड़े राजा प्रतुदेव ने उस लुटेरे बख्तियार खिलजी से कहा कि रास्ते में तुझे जो भी मिले उससे कहना कि तूने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, लेकिन उसके बाद तेरा मुकाबला राजा प्रतुदेव से हुआ था जिसने तेरी ये दुर्दशा कर दी थी। उसके बाद खिलजी अपनी जान बचाने के लिए एक देवी के मंदिर में शरण लेता है। वहाँ से एक अली नाम का कन्वर्टेड मुस्लिम उसे देवकोट यानी दक्षिणापुर ले गया। इस युद्ध में राजा प्रतुदेव के हाथों से मिली खिलजी की इस हार से नाराज होकर उसके सैनिक अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस लुटेरे बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बा है जो कि बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है। उसके नाम से बख्तियारपुर में रेलवे स्टेशन भी है। जबकि हमारे शूरवीर योद्धा राजा प्रतुदेव के बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने अपने बाहुबल से बख्तियार खिलजी जैसे लुटेरे को भी युद्ध में अधमरा कर दिया था। आज भी असम के गुवाहाटी शहर में राजा प्रतुदेव की शौर्य गाथा से भरे पड़े शिलालेख मौजूद है। इन सभी शिलालेखों में इस भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।